ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रूपये की दी जाएगी मदद। प्रदेश में यात्री बस किराए में 25% की वृद्धि की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित प्लेटों का इस्तेमाल अब मानव युक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान के प्रक्षेपण में किया जाएगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 071822359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रूपये के मान से मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति बन गई है। जिन किसानों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी और अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो अथवा न हो, उन्हें राज्य सरकार प्रति एकड़ 9,000 रूपये की सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। इसका लाभ लेने के लिए पात्र लोग 1 सितंबर से पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश में यात्री बस किराए में 25% की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बस संचालकों के साथ हुई चर्चा के बाद बस किराया बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा जुलाई 2018 से यात्री बस किराए में वृद्धि की गई थी। उस समय डीजल का मूल्य प्रति लीटर लगभग 59 रूपये था, जबकि 1 मई 2021 की स्थिति में डीजल का मूल्य लगभग 89 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने बस संचालकों की मांग पर विचार करते हुए प्रदेश में यात्री बस किराए में 25% बढ़ोतरी के लिए सहमति प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर कल 31 अगस्त से 2 सितंबर तक बस्तर में आयोजित किया जाएगा। शिविर के अंतिम दिन 2 सितंबर को संभागीय सम्मेलन भी होगा। चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शिविर में भाजपा के प्रदेश सह संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने सिरपुर पर्यटन स्थल का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध स्तूप, गंधेश्वर मंदिर और बाजार गुफा का अवलोकन किया और प्राचीन कला की सराहना की। इससे पहले कल प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और पौराणिक काल में महत्ता की जानकारी दी और उन्हें अगली बार बस्तर आने का न्योता दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी द्वारा उत्पादित प्लेटों का इस्तेमाल अब भारत के प्रथम मानवयुक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान के प्रक्षेपण में किया जाएगा। बीएसपी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मैसर्स मिश्र धातु निगम मिधानी द्वारा प्रदत्त स्लैब से इन प्लेटों की रोलिंग की है। रोलिंग की गई मिधानी स्लैब्स के स्लॉट का उपयोग भारत के प्रथम मानवयुक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान के प्रक्षेपण के लिए किया जाएगा। अब तक सेल बीएसपी ने कुल 500 टन की रोलिंग कर आपूर्ति की है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव क्विज आयोजित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ का आज का प्रश्न है,
ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी जवाब भेज सकते हैं। किसी एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले की जनपद पंचायत फरसगांव के अंतर्गत हाई स्कूल बोरगांव में मनरेगा और उसके अधिकारों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हाई स्कूल बोरगांव और डीएवी स्कूल बड़े डोंगर के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने मनरेगा से संबंधित पेंटिंग बनाई। सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र में कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की है। वहीं बीजापुर जिले में भी चेरपाल के जंगलों से सीआरपीएफ की टीम ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से विस्फोटक और डेटोनेटर सहित अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 15 विभागों के चिकित्सकों का कहना है कि म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस के रोगियों को ऑपरेशन से ठीक होने के बाद भी लगभग 2 वर्ष तक नियमित चिकित्सीय परामर्श लेने की आवश्यकता होगी। एम्स की म्यूकर माइकोसिस के चिकित्सा प्रबंधन पर आयोजित 1 दिवसीय सीएमई में एम्स रायपुर के चिकित्सकों ने अब तक किए गए 200 से अधिक ब्लैक फंगस के ऑपरेशन के अनुभवों को राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संस्थानों के साथ साझा किया। एम्स रायपुर के निदेशक और ईएनटी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कहा कि एम्स में ब्लैक फंगस के सभी रोगियों को डायग्नोस्टिक, इलाज और पुनर्वास की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई गई हैं। एम्स में अब तक 200 से अधिक ब्लैक फंगस के ऑपरेशन किए गए हैं। भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं। मंदिरों और घरों में आज रात भगवान श्रीकृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर में स्थित कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है। राजधानी में टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर और समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। प्रदेश के अन्य शहरों से भी जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने की खबर है। कोरोना संक्रमण के कारण बीते सालों की तुलना में इस साल भी मंदिरों में भीड़ कम रही। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से मानव को जीने की सही राह दिखाई। इस बीच रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोपलवाणी विद्यालय के मूक बधिर बच्चे भी श्रीकृष्ण और राधा की वेशभूषा में शामिल हुए। महासमुंद जिले में प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी मटकी फोड़ के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। राजनांदगांव जिले के कौरीन भाटा में वन विभाग द्वारा संचालित वन धन केन्द्र में तैयार महुआ के लड्डू जल्द ही आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को वितरित किए जाएंगे। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों सम्मान और सराहना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है। बीते दिनों केन्द्रीय मंत्री ने सेमरा स्थित फूड पार्क में आयोजित ट्राइफेड के वन धन सम्मेलन में वन धन केन्द्र कौरीन भाटा को लघु वनोपज के वैल्यू एडेड श्रेणी में उत्कृष्ट उत्पाद निर्माण के लिए सम्मानित किया था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसके आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र तथा चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है। साथ ही मानसून द्रोणिका बीकानेर से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
राज्य शासन ने परिवहन विभाग के 150 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सूरजपुर जिले में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज महासमुंद जिले के बसना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर और बालोद जिले के झलमला चौक, चोरहा पड़ाव और मानपुर मोहल्ला चौक के पास धरना प्रदर्शन किया गया। दुर्ग जिले में चरौदा मार्ग पर काली मंदिर के पास चलती कार में आग लग जाने से कार चालक बुरी तरह झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोंडागांव पुलिस ने विदेश टूर ले जाने के नाम पर करीब 1,32,000 रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले में पुलिस की साइबर सेल ने गुम मोबाइल की खोज के लिए अभियान चलाकर बरामद किए गए 100 नग मोबाइल उनके मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रूपये की दी जाएगी मदद। प्रदेश में यात्री बस किराए में 25% की वृद्धि की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित प्लेटों का इस्तेमाल अब मानवयुक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान के प्रक्षेपण में किया जाएगा। और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।